ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का द नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें देख रहे हैं कि ये अपने डॉगी को लेकर आए हैं, ये डॉक्टर सर हैं जो डॉक्टर इसको समझा रहे हैं कि आप अगर ऐसा करेंगी ना तो देखना आपका डॉगी ना बीमार होता चला जाएगा, इसे छोड़ दीजिए और ये मुझे दे दीजिए फोर्टनाइट के लिए। अब यहाँ पर क्या इनके बीच में डिस्कशन हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने बहुत कोशिश करी और मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ही गंभीर तरीके से गंभीर आवाज़ में बात कर सकूं। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा ये मतलब ही है कि तुम गंभीर हो जाओ, मतलब इससे बोल रहा है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर तुम अभी इसके फूड को कट नहीं करते हो यानी कम नहीं करते हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, टू बी, होने के लिए, रियली इल, बहुत ही ज़्यादा बीमार वास्तव में। यू मस्ट, तुम्हें अवश्य ही, हार्डन योर हार्ट, अपने हार्ट को मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम, और उसको रखना होगा, ऑन अ वेरी, और बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब कड़ी डाइट पर। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब है उसे खाना कम देना होगा, उसे खाना जो भी देना होगा वो अच्छा देना होगा। मिस्टर पंफ्री रंग और हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स को रंग करा, रंग मीन्स इस तरीके से, यानी जब हम लोग को कहते हैं हाँ अब मैं करूँगा ही करूँगा, इस तरीके से रंग करा। ओ आई विल, मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट यानी जो सर्जन से उनसे कहा, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मिसेस पंफ्री क्या कह रही हैं मिस्टर हैरियट से, मैं जानती हूँ कि आप सही कह रहे हो कि इसकी डाइट कम करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डाइट होनी चाहिए, बट ये बहुत ही कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ही ज़्यादा जटिल है। शी सेट ऑफ, वो चल पड़ी, हेड डाउन, अपना सिर झुकाए, अलॉन्ग द रोड पर, एज इफ डिटरमाइंड, जैसे कि वो निश्चित थी, टू पुट द न्यू रेज़्यूमे, ताकि वो अपने जीवन यानी अपने इस रोज़ जो काम करती उसमें एक रेज़्यूमे यानी ड्यूटी या कर्तव्य या कोई प्रशासन सा मतलब कोई रूल लागू कर सके, इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, ताकि उसे वो प्रैक्टिस मतलब इमीडिएटली, जैसे मान लो कभी कभार हम लोग को कुछ करना होता है यानी कुछ गुस्सा दिखना होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने सर झुका लेते हैं, सिर नहीं झुका लेते मतलब बात नहीं करेंगे सामने वाले से, तो इस तरह से क्या होता है, आप एक तरीके से आप उसके सामने गंभीर से दिखते हो। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी, विद ग्रोइंग कंसर्न, उसकी क्योंकि चिंता, ये अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने पंफ्री की जो मिसेस पंफ्री उनकी देखी है कि ये मतलब गंभीर हो गई हैं अब। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी तो लड़खड़ा रहा था, अलॉन्ग इन इज लिटिल, अपने उसके साथ क्या लड़खड़ा रहा था, इन इज लिटिल, छोटा सा, ट्विड कोट एक होता है जो वुलन से बना होता है, देखो ये भी ट्विडी कोट पहना हुआ है, इस तरीके से कोट पहना होता है, ये वुलन मतलब ये सेफ्टी के लिए होता है, जैसे सर्दी या इन सबसे बचाने के लिए। ही हैड अ होल वार्डरोब, और इसके पास तो पूरी वार्डरोब है यानी पूरी अलमारी बड़ी बड़ी है, ऑफ दिस कोट, इन कोटों से, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और गीले दिनों के लिए यानी बारिशों के दिनों के लिए उसके पास रेनकोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हार्नेस का मतलब है मतलब ही बिकेम फिजिकली वेरी वीक, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता जा रहा था, इल होता जा रहा था और बहुत ही बीमार, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा था, इसका यहाँ पर ये मतलब है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्री, आई थॉट इट वुडंट बी, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होता, बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड, या ऐसा कोई पहली बात नहीं है, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, ये कोई बहुत मतलब बहुत पहले की बात नहीं है जो मैंने पहली बार मिस्टर पंफ्री के मुँह से सुनी है। द एक्सपेक्टेड कॉल, जो मुझे एक्सपेक्ट थी कॉल, वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसिस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब वो बिल्कुल डिस्ट्रॉट थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी तो कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, अपनी यहाँ तक कि जो उसे मन पसंदीदा डिश थी वो भी उसने मना कर दी। एंड बिसाइड, उसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ आ रही हैं। स्पेंड ऑल इस टाइम, वो अपना सारा समय लाइंग ऑन अ, लेटी हुई है, ऑन अ रग पर, पैंटिंग मैंने हफड़ा रही है, यानी जब कुत्ते जीभ निकाल के हफ करते तो उसे पैंटिंग बोलते हैं। डिडंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, और वो वॉक के लिए नहीं जाना चाहती है।
डिड वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहती। कौन? ट्रिकी। और ट्रिकी कौन है? कुत्ता। आई हैड मेड माई प्लान, मैंने अपना प्लान पहले से, एन एडवांस मैंने पहले से बना लिया है। द ओनली वे वॉज, जो केवल एक रास्ता है, जो केवल टू गेट ट्रिकी आउट, जिससे ट्रिकी बाहर निकल सके ऑफ द हाउस, उस घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। मतलब वो कह रहा है कि मैंने अपना प्लान बना लिया है कि अगर ट्रिकी को बचाना है तो उसे घर से कुछ ना कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, मैंने उसे सजेस्ट करा कि उसे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया, यानी हॉस्पिटल में डाला जाए, फॉर अबाउट फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसे अंडर ऑब्जर्वेशन परिक्षेपण पे, यानी उसको प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण नहीं कहेंगे, एक तरीके उसको ऑब्जर्व करा जाए कि वो क्या कर रही, कैसे जी रही है, इस तरह देखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वांट, पुअर लेडी बिल्कुल क्या हो गई, ऐसे लग रही जैसे ये बात कही तो एकदम बेहोश से होने लगी। शी वॉज श्योर, वो बिल्कुल निश्चित थी कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर, शी वुड, मतलब यहाँ पर सी होना चाहिए शायद, शी वुड पाइन, मतलब वो बिल्कुल दुबली हो जाएगी, मर जाएगी अगर वो उसे नहीं देखेगी हर दिन, यहाँ पर भी शी होना चाहिए। बट आई टूक अ फर्म लाइन, पर मैंने एक निश्चित लाइन, मतलब एक दृढ़ निश्चय लिया, मतलब लक्ष्मण की रेखा खींची, यानी एक ऐसा निश्चय जो अब जो टूटेगा नहीं। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे, और ये केवल एक तरीका है टू सेव हिम, उसे बचाने का। इन फैक्ट इस वास्तव में, आई थॉट इट इज़ द बेस्ट वे टू टेक हिम, ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि उसे ले जाया जाए, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, एंड और फॉलोड बाय मिस्टर फम्फ्रीज वेलिंग्स, जो ये चीज़ फॉलो करी जा रही थी मिस्टर फम्फ्रीज की वालिंग्स के द्वारा। एंड आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल, और मैं वहाँ तक गया कार तक, टू कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटे से डॉग को, जो रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो कि रैप में ब्लैंकेट था। अब क्या लिख रहा है? इट इज़ बेस्ट टाइम टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस फम्फ्री वेलिंग। वेलिंग का मतलब जो होता है, वेलिंग का मतलब होता है रोना धोना, और जैसे कि कोई रो रहा, क्योंकि मिस्टर फम्फ्री के लिए बहुत ही बहुत जो कुत्ता है वो, जिसका बच्चा, मतलब बच्चा नहीं कहेंगे बट डॉग ही है, वो बहुत ही प्रिय है। तो ये शी वॉज क्राइंग इन हर कार, क्योंकि वो उसे बिछड़ना नहीं चाहती थी, तो वो रो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि यही सही समय है कि इसको लेके चले आए, तो ये उसके कुत्ते के पास गया, इसको उठा के अपने पास यहाँ से ले आए। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक, अब टिल द नेक्स्ट पार्ट विल कम आफ्टर अ वाइल, तो तब तक के लिए वेट करिए, तब तक ये देखिए। थैंक यू।